हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में। सबसे पहले बात ये आती है कि हमें डिविजिबिलिटी रूल्स आखिर क्यों पढ़ने हैं। डिविजिबिलिटी रूल्स को पढ़ने का आखिर क्या बेनिफिट है, आइए समझते हैं। सपोज करिए हमारे पास एक बैग है और उस बैग के अंदर हमारे पास, सपोज कर लीजिए बैग है और इस बैग में हमारे पास 23 बॉल्स हैं और एक दूसरा बैग है जिसमें कि हमारे पास 26 बॉल्स हैं और इन बॉल्स को हमें 2 बॉक्सेस में ट्रांसफर करना है। 2 बॉक्सेस में इनको हमें ट्रांसफर करना है और इस तरीके से ट्रांसफर करना है कि दोनों ही बॉक्सेस में इक्वल नंबर ऑफ बॉल्स हम रख सकें। इक्वल नंबर ऑफ बॉल्स हमें एक एक करके इनमें पुट करनी है। यहां से हमको बॉल्स निकालनी है और बॉल्स को निकाल करके हमें इक्वली इस बॉक्स में और इस बॉक्स में, राइट और लेफ्ट दोनों बॉक्सेस में हमको इन बॉल्स को हमें ट्रांसफर करना। इक्वल होनी चाहिए बॉल्स, कैसी होनी चाहिए? इक्वल। तो जब हम 23 बॉल्स को इक्वली शिफ्ट करेंगे तो क्या हम कर पाएंगे इक्वली? अगर हम इस 23 बॉल्स को हम दोनों बॉक्सेस में ट्रांसफर करेंगे सो हम कैसे कर पाएंगे? 11 बॉल्स हमारे इस बॉक्स में आ पाएंगी, ऐसे ही 11 बॉल्स हमारी दूसरे बॉक्स में आ पाएंगी। लेकिन जो एक बॉल होगी, वन बॉल अभी भी रह जाएगी क्योंकि 11 और 11 तो हो गए 22 और 1 यहां पर बचा रह गया। तो हम लोगों ने जब इक्वली डिवाइड किया 23 बॉल्स को तो हम इनको डिवाइड नहीं कर पाए। ठीक है, हम लोग इन बॉल्स को 23 बॉल्स को हम दोनों बॉक्सेस में इक्वली डिवाइड नहीं कर पाए। ओके, चलिए अब हम 26 बॉल्स को करके देखते हैं। तो अगर हम 26 बॉल्स को एक एक करके 1 बाय 1 अगर हम इनमें फिल करेंगे तो हमारे पास दोनों ही जगह पर 13 बॉल्स आ जाएंगी। आप लोगों ने देखा कि 26 बॉल्स को हमने दोनों बॉक्सेस में हमने ट्रांसफर कर दिया। तो दोनों बॉक्सेस में हमने जो ट्रांसफर कर दिया है इसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि ये 26 जो है दिस इज एन इवन नंबर, ये एक इवन नंबर है। इवन नंबर्स क्या होते हैं? जो कि 2 से डिविजिबल हो सके। द नंबर्स विच कैन बी डिविजिबल बाय 2, द नंबर्स विच कैन बी डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड इवन नंबर्स। जो नंबर 2 से डिविजिबल थे उनको हमने ट्रांसफर कर दिया। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करिए हमने दोनों ही बैग्स में हमने बॉल्स के नंबर्स को चेंज कर दिया। अब हम दोनों ही बैग्स में जो बॉल्स हैं उनको हम चेंज कर रहे हैं। सपोज करिए हमारे पास है यहां पर 45 बॉल्स और दूसरे बैग में हमारे पास 44 बॉल्स। तो 45 बॉल्स को जब हम ट्रांसफर करेंगे तो हम 22 बॉल्स तो दोनों बैग्स में ट्रांसफर कर देंगे। अगर हम 45 बॉल्स को दोनों बॉक्सेस में ट्रांसफर करेंगे तो 22 इस वाले बॉक्स में आएगी या बॉक्स ए में आएगी और 22 ही बॉल्स हमारे बॉक्स बी में आ पाएंगी। ओके, 22 एंड 22 ट्रांसफर हो जाएंगी। अगर हम 1 बाय 1 एक बॉल इसमें डालें, एक बॉल इसमें डालें, नेक्स्ट बॉल इसमें डालें, नेक्स्ट बॉल इसमें डालें, एक एक करके जब हम ट्रांसफर करेंगे तो हम पाएंगे, हमें मिलेगा कि हम 22 बॉल्स हमने दोनों जगह ट्रांसफर कर दी। लेकिन फिर भी हमारे पास यहां पर 1 बॉल बची रह गई। ऐसा क्यों हो देख पा रहे हैं हम? ऐसा क्यों हो पा रहा है कि यहां पर 45 बॉल्स जब थी तो हमको 22 बॉल्स हमने ट्रांसफर कर दी लेकिन एक बॉल अभी भी हमारी बची रह गई। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि 45 एक ऑड नंबर है। 45 एक ऑड नंबर है। चलिए अब हम 44 को करते हैं। 44 को जब हम डिवाइड करेंगे तो दोनों ही बॉक्स में 22 बॉल्स ट्रांसफर हो जाएंगी। 22 बॉक्स ए में जाएंगी और 22 ही बॉक्स बी में जाएंगी।
ऐसा क्यों हो पाया? आप ट्रांसफर कर लेंगे इसको। आप इस बैग में से एक एक करके फर्स्ट बॉल यहां पर ट्रांसफर करिए, सेकंड बॉल यहां पर ट्रांसफर करिए, थर्ड बॉल यहां पर ट्रांसफर करिए, फोर्थ बॉल यहां पर ट्रांसफर करिए, फिफ्थ बॉल यहां पर ट्रांसफर करिए, सिक्स बॉल यहां पर ट्रांसफर करिए। तो जब आप एक एक करके इस बैग में से, जिसमें 44 बॉल्स जब आप ट्रांसफर करेंगे तो 22 बॉल्स ट्रांसफर हो जाएंगी और यहां पर कोई भी रिमेनिंग बॉल नहीं बचेगी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि 44 एक इवन नंबर है। 44 एक इवन नंबर है। इवन नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जो कि 2 से डिवाइड हो सके, उनको हम इवन नंबर बोलते हैं। और ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड ना हो सके, उनको हम ऑड नंबर बोलते हैं। मैं बार बार 2 से ही क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि हमारे पास जो बॉक्सेस हैं वो 2 बॉक्सेस हैं। समझ में आ पा रहा है आपको? चलिए, अब हम डिविजिबिलिटी ऑफ रूल्स, अगर हम कोई बड़ा नंबर है, अगर सपोज कर लीजिए हमारे पास कोई बहुत ज्यादा बॉल्स हैं, सपोज कर लीजिए कि हमने ली यहां पर 9, 4, 8 बॉल्स और यहां पर हमने ली 9, 4, 7 बॉल्स। ओके, अब हमने चेंज कर दिया है, यहां पर 9, 4, 8 और यहां पर 9, 4, 7 दो बैग्स हैं और दोनों बैग्स में 9, 4, 8 और इस वाले बैग में 9, 4, 7 बॉल्स हैं। तो अब हम जब इनको ट्रांसफर करेंगे, जब हम इन बॉल्स को ट्रांसफर करेंगे तो हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा पता लगाना कि दोनों में ही कितनी कितनी बॉल्स जाएंगी। ऐसे तो हम एक एक करके काउंट करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा? दोनों ही नंबर्स को आप डिवाइड करेंगे। 948 को आप डिवाइड कर लीजिए 2 से, इसी तरह से 947 को भी आप डिवाइड करिए 2 से, और देखिए कि किसमें रिमाइंडर 0 आता है। मैंने क्या कहा? हमें दोनों बॉल्स को, 948 बॉल्स को, मींस 948 को भी हम 2 से डिवाइड करेंगे और पता लगाएंगे कि रिमाइंडर क्या आता है, और 947 को भी हम 2 से डिवाइड करेंगे और तब देखेंगे कि रिमाइंडर क्या आता है। दोनों ही केस में, अगर जिस केस में रिमाइंडर 0 आएगा, उसमें हमें पता चल जाएगा कि वो नंबर डिविजिबल है 2 से। मतलब अगर हमें पता लगाना हो दोनों बॉक्सेस में कितनी बॉल्स आती हैं, तो हम कैसे पता लगाएंगे? हमें 948 को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, चलिए अब हम यहां पे डिवाइड कर लेते हैं, या चलिए यहां पे कर लेते हैं। 948 को हमें 2 से डिवाइड करना है। सो 2 4 8, 1 इज द रिमाइंडर, टेक 4, 2 7 14, नाउ टेक 8, हमने 8 ले लिया, 2 4 8। तो देखिए यहां पर रिमाइंडर क्या बचेगा? यहां पर रिमाइंडर लास्ट में 0 बचेगा। जब हमारा लास्ट में रिमाइंडर 0 बचेगा, इसका मतलब हमारे पास दोनों ही बॉक्सेस में कितनी बॉल्स ट्रांसफर होंगी? 474 एंड 474। ओके, हमने क्या किया? हमने ये चेक करने के लिए कि दोनों बॉक्सेस में कितनी बॉल्स आएंगी, तो हमने क्या किया? इस नंबर को 948 को हमने डिवाइड किया 2 से, तो हमारे पास आंसर क्या आया? 9474 और रिमाइंडर आया 0। मींस जब हम इन बॉल्स को ट्रांसफर करेंगे दोनों बॉक्सेस में, तो हमारे पास कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। ओके, चलिए अब हम 947 को डिवाइड करके देखते हैं। 947 को जब हम डिवाइड करेंगे तब कितना आएगा दोनों बॉक्सेस में बॉल्स? चलिए देख लेते हैं। मैं इसको यहां पर सॉल्व करता हूं। 947 इज डिवाइडेड बाय 2। डिवाइडेड बाय 2 क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हमारे पास बॉक्स 2 है। ओके, तो 2 4 8, 1 इज द रिमाइंडर, take the 4, 2 7 14, nothing, take the 7, 2 3 6, so the remainder is 1। देखिए यहां पर 947 बॉल्स को जब हम ट्रांसफर करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर क्या बचा रह जाएगा? रिमाइंडर बचा रह जाएगा 1। रिमाइंडर जब 1 बचा रह गया, इट मींस हमारे पास 1 बॉल ऐसी होगी
जिसको कि हम डिवाइड नहीं कर पाएंगे। ओके, मींस हमारे पास 473 बॉल्स हम बॉक्स ए में ट्रांसफर कर देंगे एंड 473 बॉल्स हम बॉक्स बी में ट्रांसफर कर देंगे। 473 ही क्यों करेंगे? क्योंकि 473 हमारा क्वोशंट आया है। 473 बॉल्स हमने यहां पर शिफ्ट कर दी और 473 बॉल्स हमने बॉक्स बी में इधर ट्रांसफर कर दी। ओके, लेकिन हमारे पास 1 बॉल अभी भी रिमाइंडर में है, मींस 1 बॉल अभी भी हमारे पास बची रह जाएगी। तो इससे क्या पता चलता है कि 947 एक ऑड नंबर है। रिमाइंडर जब हम 2 से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर बचा रह जाए, जब हम 2 से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर कुछ ना कुछ बचा रह जाए, तो इट मींस कि ये नंबर डिविजिबल नहीं है, ये नंबर हम डिवाइड नहीं कर सकते। ओके, इस नंबर को हम इक्वली 2 बॉक्सेस में ट्रांसफर नहीं कर सकते, या ये नंबर 947 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। समझ में आ गया होगा आप सबको। अब बात ये आती है कि हमें डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में पढ़ना है। अगर कोई बहुत बड़ा नंबर हो, सपोज करिए कि कोई नंबर है 2 4 5 6 7 7 और हमें चेक करना है क्या ये इतने नंबर की जो बॉल्स हैं, क्या इनको हम दोनों बॉक्सेस में ट्रांसफर कर सकते हैं? तो ये नंबर तो आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है, हमें डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड करके चेक करना पड़ेगा, अगर रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो इट मींस हम ट्रांसफर कर सकते हैं इक्वल दोनों बॉक्सेस में। लेकिन अगर इसमें रिमाइंडर कुछ बचा रह गया तो हम डिवाइड नहीं कर पाएंगे, हम बॉल्स को इक्वली हम दोनों बॉक्सेस में ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे। अब ऐसे बड़े नंबर्स को हम कैसे पता लगाएं कि ये नंबर इक्वली डिवाइड हो सकता है या नहीं हो सकता है? तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक रूल अपनाना पड़ेगा। और वो रूल क्या है कि हमारे पास जब भी कोई हम नंबर देखते हैं, जब भी हमारे पास कोई नंबर आता है तो उसकी लास्ट डिजिट हमें चेक करनी पड़ती है। उस नंबर की हमको लास्ट डिजिट चेक करनी पड़ती है। आइए समझते हैं कि क्या कोई नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं है, कैसे पता लगाएंगे? तो अगर लास्ट की डिजिट ऑड है, इफ द लास्ट डिजिट ऑफ एनी नंबर इज ऑड। अगर कोई नंबर की लास्ट डिजिट ऑड है, ऑड मींस सपोज कर लीजिए 1 3 5 7 एंड 9। अगर लास्ट की डिजिट हमारे पास ऑड है, अगर लास्ट की डिजिट ऑड है, तो ये नंबर, ये पूरा का पूरा नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। ओके, इफ द लास्ट डिजिट ऑफ एनी नंबर इज ऑड, then the number is not divisible by 2। अगर कोई ऑड है तो हम उसे डिवाइड नहीं कर सकते 2 से। ओके, लेकिन इसका जस्ट ऑपोजिट, इफ द लास्ट डिजिट, आप इसमें लिख लीजिएगा इफ द लास्ट डिजिट, ये पूरा सेंटेंस एज इट इज चलेगा। इफ द लास्ट डिजिट ऑफ एनी नंबर इज इवन, अगर कोई लास्ट की डिजिट इवन है, इवन में कौन कौन से नंबर्स आ जाते हैं? 2 4 6 8। अगर लास्ट की डिजिट में, अगर सपोज करिए लास्ट की डिजिट में कोई सा भी नंबर है जो इवन है, मींस लास्ट में इवन नंबर है। इवन नंबर क्या है? 2 4 6 8। 2 4 6 8 आर इवन नंबर। अगर इवन नंबर है, देन दिस कंप्लीट नंबर, ये पूरा का पूरा नंबर डिविजिबल हो जाएगा 2 से। देन दिस नंबर इज डिविजिबल
इज डिविजिबल बाय 2। तो ये पूरा का पूरा नंबर 2 से डिवाइड हो सकता है। कहने का मतलब है अगर कोई भी नंबर जिसके लास्ट में इवन नंबर है, मैं एक बात और ऐड करूंगा, इवन नंबर होना चाहिए या 0 हो लास्ट में। अगर सपोज करिए लिखा है 2130, लास्ट की डिजिट 0 आ रही है, तो क्या हम इस नंबर को डिवाइड कर सकते हैं 2 इक्वल हाफ्स में, 2 पार्ट्स में या 2 बॉक्सेस में? अगर हमारे पास 2130 बॉल्स हैं, अगर हमारे पास 2130 बॉल्स हैं और इन बॉल्स को हमें 2 बॉक्सेस में ट्रांसफर करना है इक्वली हम दोनों, हमें इनको ट्रांसफर करना है, इक्वली डिवाइड करना है। हमें 2130 बॉल्स को इक्वली डिवाइड करना है। तो क्या हम इनको डिवाइड कर सकते हैं? तो आप कैसे पता लगाएंगे? आप लास्ट की डिजिट को ऑब्जर्व करिए। लास्ट डिजिट क्या आती है? 0 आती है। और रूल क्या कहता है कि अगर लास्ट की डिजिट इवन है या 0 है, इवन है या 0 है, देन दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2। मींस इतनी बॉल्स को 2130 बॉल्स को हम इक्वली डिवाइड कर सकते हैं। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर हमारे पास लिखा हुआ है कोई नंबर 7777756 और कहा जा रहा है क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है? क्या अगर हम इतनी बॉल्स को इक्वली डिवाइड करना चाहें तो क्या हम डिवाइड कर सकते हैं? तो हम डिवाइड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस नंबर की जो लास्ट डिजिट है वो 6 है और 6 इज अ इवन नंबर। 6 क्या है? इवन नंबर। अगर इवन नंबर होगा लास्ट में तो हम इस नंबर की बॉल्स को, इस बड़े से नंबर की जो बॉल्स हैं उनको हम 2 अलग अलग बॉक्सेस में डिवाइड कर सकते हैं, इक्वली डिवाइड कर सकते हैं। समझ में आ गया? अब आप मुझे बताइए कि क्या हम 56375, क्या हम इतनी बॉल्स को, मींस 56,375 बॉल्स को क्या हम इक्वली डिवाइड कर सकते हैं 2 पार्ट्स में या 2 बॉक्सेस में? 2 बॉक्सेस में हम इतनी बॉल्स को, 56,375 बॉल्स को क्या हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, इक्वली डिवाइड कर सकते हैं? बताइए। नहीं, हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि लास्ट की डिजिट हमारी इवन नहीं आ रही है। हमारी जो लास्ट की डिजिट है वो 5 है एंड 5 इज अ ऑड डिजिट। 5 इज ऑड। लास्ट की डिजिट क्या बनती है? ऑड बनती है। 5 आ रही है। ठीक है, तो 5 अगर आ रहा है, देखिए यहां पर 5 आ रहा है, तो 5 अगर है ऑड नंबर है तो हम डिवाइड नहीं कर सकते इसको। आखिर हमने ये सब जो आज पढ़ा है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2, ये क्यों पढ़ा हमने? जब भी कोई नंबर जिसको हम फैक्टराइज करते हैं, कोई भी नंबर अगर है, सपोज करिए कोई नंबर दे रखा है और उसे हमें फैक्टराइज करना है। सपोज करिए लिखा है नंबर 56384, तो हमें यहां पर क्या लिखना पड़ेगा? आप लोगों ने क्लास 4 में सीखा होगा कि हमें इस तरह के नंबर को फैक्टराइज करना पड़ता है। फैक्टराइज करना पड़ता है, तो फैक्टराइज करने के लिए हमें यहां पर लेफ्ट साइड में हमें कोई ना कोई फैक्टर लिखना पड़ेगा। तो हम कौन सा फैक्टर लिखेंगे? हम यहां पर 2 लिखेंगे, बिकॉज अब हम जानते हैं, रूल्स के अकॉर्डिंग हम जानते हैं दैट अगर लास्ट की डिजिट इवन है, अगर लास्ट की डिजिट इवन आती है तो हमें उस नंबर को डिवाइड करने के लिए 2 लिखना पड़ता है। अगर लास्ट की डिजिट इवन आती है या 0 आती है तो हमें उस नंबर को डिवाइड करने के लिए लास्ट यहां पर 2 लिखना पड़ेगा। अगर सपोज करिए कोई और नंबर है जिसको हम फैक्टराइज करना चाहते हैं 5730, तो हम यहां पर कौन सा नंबर लिखेंगे? हम यहां पर 2 लिखेंगे, बिकॉज द लास्ट डिजिट इज 0 एंड दिस होल नंबर कैन बी डिविजिबल बाय
2, ये पूरा का पूरा नंबर 2 से डिवाइड हो सकता है। सपोज करिए कोई दूसरा नंबर है, सपोज 3, 5, 7, 3, तब क्या हम यहां पर 2 लिखेंगे? हम यहां पर 2 नहीं लिख सकते, बिकॉज द लास्ट डिजिट इज 3, क्योंकि लास्ट डिजिट क्या है? 3 है, ऑड है। और ऑड नंबर को हम, क्योंकि ये लास्ट में ऑड नंबर आ गया, और जब ऑड नंबर आ गया तो ये पूरा का पूरा नंबर ऑड बन गया। और जब ये ऑड नंबर बन गया तो ऑड नंबर को तो हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो हम यहां पर 2 नहीं लिखेंगे। क्वेश्चन आपके पास किस तरीके से आते हैं, आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। आज क्वेश्चन आएगा, टेस्ट वेदर द नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2 और नॉट। तो आपके पास क्वेश्चन आएंगे, सपोज लिखा है 5, 7, 3, 8, 9, 2, 9, 2, 9, 5, और थर्ड क्वेश्चन सपोज लिखा है 1, 7, 3, 6, 6। क्वेश्चन हमें आएगा पूछने के लिए, क्या ये नंबर डिविजिबल है 2 से? इज दिस नंबर डिविजिबल बाय 2? क्वेश्चन में लिखा है चेक करिए। क्वेश्चन ऐसे भी आता है, टेस्ट वेदर द गिवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2 और नॉट। तो आप आंसर में क्या लिखेंगे? आप फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर लिखेंगे, लास्ट डिजिट इज 8, इट इज इवन, देयरफॉर 5, 7, 3, 8 is divisible by 2. Understood? क्वेश्चन ये है 9295, इसके लिए आप क्या लिखेंगे? The last digit is odd. It is not divisible by 2 because the last digit is odd. It is even. It is 5. It is odd, so it is not divisible by 2. थर्ड पार्ट के लिए आप क्या लिखेंगे? 1, 7, 3, 6, 6. The last digit of this number is even. It is 6. So this complete number is divisible by 2. Understood? I hope कि आज की आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। आपको जो भी आज पढ़ाया गया वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।